मानसून पीरियड होता है जून से सितंबर, इस बीच होती है 87 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल देश भर में। लॉन्ग पीरियड एवरेज है 87 सेंटीमीटर्स का, पर इस बार 83.5 सेंटीमीटर्स होगी, यानी कि उस औसत का 96%, और प्लस माइनस 4% नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। इसीलिए नॉर्मल मॉनसून इस बार होगा, स्लाइटली ऑन द लोअर साइड बट ऑब्वियस। 96% की बात हो रही है एलपीए की। कल स्काईमेट ने कहा था बिलो नॉर्मल, क्योंकि उनका एवरेज कह रहा था 94% एलपीए, तो वो बिलो नॉर्मल थे 94% पे। आईएमडी आज कह रहा है 96% बारिश होगी इस देश में। चलिए, थोड़ी ठंडी रहेगी लेकिन होपफुली प्लस माइनस 4%, यानी कि नॉर्मल की कैटेगरी में ही फॉल करेगी। खैर, ये अच्छा वेलकम सरप्राइज, नहीं तो वो बिलो नॉर्मल अगर ये भी बोल देते तो फिर कंफर्मेशन की तरफ बढ़ जाते हम लोग कि इस बार मॉनसून डेफिसिट ही रहने वाला है। अब इंडिकेशन है नॉर्मल के। बीएससी का सवाल था, कविता मोदानी जी का सवाल प्लीज खींच के लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से 800 पे लिया था मैम ने। स्टॉक दीजिए स्क्रीन पे। और कविता जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, फंस गया मामला? ट्रेडिंग में लिए थे जो भी शेयर्स की क्वेरीज है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गए, क्योंकि अभी मेरे को लॉस तो करना नहीं है, तो इसीलिए क्वेरी पूछ रही थी। ठीक, ट्रेडिंग के लिए लिए थे आशीष जी। उस टाइम पे बड़ा यूफोरिया था इस तरह की सारी यूनिक स्टोरीज, मोनोपोली स्टोरीज को लेकर। वो यूफोरिया फेड डाउन हो गया। अब मैं लॉस में निकलना नहीं चाहती, लॉन्ग टर्म के लिए रख लेती हूँ। आप तो ये बताओ, ये पोजीशन मुझे मुनाफे में निकलवाएगी या नहीं निकलवाएगी? 350 350 रुपए पर शेयर लॉस हो रहा है। काफी सारे रिटेल जो निवेशक हैं वो ट्रैप हो गए हैं बीएसई सीएडीसीएल जैसे स्टॉक में। आईईएक्स जब यूफोरिया बना था कि एक्सचेंजेस की मोनोपोली बिजनेस है और रिटेल का जो पार्टिसिपेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। बट अब क्या हुआ है कि जो कोविड का जो एक फेज था, जब हमने इसके पीक देखे, उसके बाद से गिरावट आई है इन स्टॉक्स में। अब रीजन ये है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो आप जब घर पे बैठे रहते थे और सिर्फ दिन भर आप ट्रेडिंग करते थे, उसके बजाय अब आप ऑफिस जा रहे हैं सारे लोग, तो जो डे ट्रेडिंग का एक माहौल बन गया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमने देखा कि बहुत सारे रिटेल ट्रेड जो इन्वेस्टर्स थे, जो ट्रेडर बन गए थे, वो बाजार से बाहर चले गए, तो जिसका भी खामियाजा कम वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सचेंजेस में क्या है कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वही बीएसई के स्टॉक में प्रॉब्लम है। तो मेरी तो इनफैक्ट सलाह रहेगी मैम कि इस स्टॉक से आप निकल जाए। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो कैपिटल गुड सेक्टर से रहेगा, वो रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग, जो आपके वहाँ गुजरात की कंपनी है विद्या विहार की, और काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस भी रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 25 अप्रैल को कंपनी के काफ़ी बेहतरीन नतीजे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इस चैनल पे पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, बट मेरा लक्ष्य इस स्टॉक के लिए करीब 600 रुपये का कम से कम रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी डिमांड बनी हुई है उनके प्रोडक्ट्स की। तो बीएसई के कंपेरिजन में ये स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। मुश्किल है कविता मैम, तगड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन आशीष सर कह रहे हैं लॉस में एग्जिट करने का मन बनाइए। उसमें रुक के उस लॉस की भरपाई करना, शायद समय वेस्ट करना होगा, टाइम अपॉर्चुनिटी काफी मिस आउट होंगी इस बीच में। चाहे तो उस पैसे को लेकर स्विच करें जो रिकमेंडेशन स्क्रीन पे चल रही है। जालना से मयूरी गायकवाड़ जी स्क्रीन पे। मयूरी मैम, सॉरी आप सबके पास थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं। आपका पहला सवाल मैम। सर, मैंने टाटा मोटर्स के 400 शेयर्स लिए हैं, 3 पे खरीदे, तो अभी मुझे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए क्या ये? 293 में खरीदे? लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे या उस टाइम पे टाटा मोटर्स पिट रहा तो रख लिया था कि ट्रेडिंग कर लूंगी? क्या मन था? सर, मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने बताया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। अभी मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए रखूं क्या, अभी प्रॉफिट में बुक करूं? तो हस्बैंड की बात पे शक, हस्बैंड से फिर पूछा नहीं क्या? लॉन्ग टर्म के लिए रखा, पैसा बढ़िया बन गया, निकाल लूं या नहीं निकाल लूं? हस्बैंड ने क्या कहा? नहीं, उनकी तरह है कि अभी रखना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रही कि लॉन्ग टर्म चाहिए, रखना चाहिए क्या? अरे आशीष सर कहेंगे तो आप निकाल दोगे हस्बैंड के ना कहने के बावजूद? आशीष सर, आपने फंसाना मत। अब आप बोलो लॉन्ग टर्म में रखूं नहीं रखूं, लफड़ा हो जाएगा नहीं तो घर पे। आप भी रखवा दो सर। हस्बैंड की ओपिनियन से एग्री करता हूँ और उसको बस बच गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं।
ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर काफी अच्छा नजर आता है अभी। और जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं टाटा मोटर्स का, तो इनफैक्ट लोकल प्लेयर के बजाय टाटा मोटर्स को आपको ग्लोबल प्लेयर की तौर से देखना चाहिए। और इंडिया की एकमात्र कंपनी जो ग्लोबल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जबकि दूसरी कंपनियां शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है डेवलप्ड मार्केट्स में। मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में बने रहें। जरूर अभी 470 रुपये जाके स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट धीरे धीरे स्टॉक 500 रुपये के ऊपर जाने वाला है, तो मेरी सलाह बने रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इस बार की होलसेल बिक्री के